नमस्कार। मीन राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको मिलने वाला है। आप अपने मोबाइल में इसको सेव करके रखेंगे सारी उम्र, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि कुछ सूचना और कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें मीन राशि के लिए होने वाली हैं। वैसे तो हम चर्चा दिसंबर मास की कर रहे हैं, लेकिन 2026 कैसा रहेगा उसकी बात भी होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिसका आप सबके साथ सरोकार है, सबसे कंसर्न है, सबसे जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, पूर्वा भाद्रपद वाले वो लोग देखें जिनकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण है, फोर्थ, और 4 चरण इसके और 4 चरण रेवती के। तो क्योंकि जिसका नाम डी से दिनेश होगा, दीक्षा होगा, दिवाकर, इस टाइप के नाम डी अक्षर से, दिव्या, तो ये है। कारण क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा किस ग्रह की दशा में आपका भाग्य उदय होगा, किस ग्रह की दशा ही आपका कल्याण करने वाली होगी, किस ग्रह की दशा में आप जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, नौकर चाकर आदि का सुख प्राप्त कर सकते हैं, और करेंगे भी या नहीं। जरूरी नहीं कि नौकर चाकर, पैसा, धन धान्य, सोना चांदी सभी के पास हो, तो हम तो चाहते हैं सबके पास हो, लेकिन ये आपका भाग्य ही तय करता है कि आपके पास सोना चांदी, पैसा, जमीन, जायदाद, और किस कंडीशन में मनुष्य षड्यंत्र में फंस जाता है, लोगों के द्वारा शिकार हो जाता है इसी कॉन्स्पिरेसी का, और जेल यात्रा भी करता है। तो अच्छा खासा आदमी, सभी बेईमान लोग जेल में जाते हैं ये जरूरी नहीं है, ज्यादातर ईमानदार लोग भी फंस जाते हैं शराफत के चक्कर में। तो यही कंडीशन आज की तारीख में मीन पर ये बन सकती है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। फिलहाल हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, फिर बड़ी बात पर आएंगे। 15 दिसंबर तक आपका ग्रह बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है। आप दूसरों के ऊपर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के हैसियत से काम करेंगे, क्योंकि मंगल आपको बहुत बड़ा एक गिफ्ट दे रहा है। और ये कंडीशन ऑटोमेटिक ही, पहले तो सूर्य यहाँ और मंगल अतितापी, और राशि जो है मीन है, इसकी राशि दूसरी ये है, और फिर सूर्य यहाँ आ जाएंगे 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी तक तो ये शुभ है, उसके बाद तक की भी गारंटी दे रहे हैं मंगल और सूर्य देव स्वयं। लेकिन यहाँ इस विष योग को, शनि और चंद्रमा का जो विष योग है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि खराब नहीं है। एवरीबडी नोस, हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, जो जिसको बेसिक जानकारी है, और इस चैनल में खास तौर से बड़े बड़े बुद्धिजीवी, मनीषी, विद्वान, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, विद्वान, इंजीनियर, एआई सॉफ्टवेयर के मालिक सब जुड़े हुए हैं, और ज्योतिष के बेसिक जानकारी रखने वाले। तो इस विष योग को हर आदमी पहचानता है। विष योग मन को बहुत विषैला, मन को बहुत उद्विग्नता, बेचैनी, अशांति, तनाव तथा टेंशन दे रहा है। कोई सुखी नहीं कह सकता मीन राशि को इस समय, क्योंकि ये विष योग है, कुछ ना कुछ परेशानी दाएं बाएं से घेर करके उसको रखेगी। सप्तम भाव को भी ये दोनों इफेक्ट करते हैं, और ऐसी स्थिति में जो विष योग है, बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है इस विष योग के ऊपर, और मीन का जो स्वामी है बृहस्पति, इन 2 पाप ग्रहों से ग्रस्त है। तो ऐसी स्थिति में कुतो सुखम, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, सुख की कल्पना नहीं कर सकते। अब इतनी सारी बात होने के बावजूद फिर राहु द्वादश भाव में जो पैसा खर्च कराता है, या दूसरों की निगाह आपके पैसे पर है, घर से निकले आप
हर आदमी आपके पैसे को छीनना चाहता है या झूठ छल कपट से, बेईमानी से आपको अपनी वाणी की चतुराई के जाल में फंसा करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा कि आप फंस जाएंगे। और जैसे मछली को या कबूतर को जाल में फंसाता है ना शिकारी, एक ही लाइन कहूंगा मैं तो मीन राशि के जातकों के लिए, पूरा ध्यान से सुनना मनोयोग के साथ। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यानी कि मीन राशि वाले इस समय जिस कार्य के लिए भी, जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस मार्ग से जाएंगे, वहां उसके मार्ग में आने वाले जितने भी कालनेमी हैं वो आपको झूठ छल कपट धोखेबाजी से फंसा करके और आप उनके जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में मीन राशि को जहां जो आदमी बोल देगा कि तुम वहां चले जाओ, वहां एक फूल चढ़ा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भला बाबा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करके तुम्हें सच सच बातें बताएगा, तो किसी के झांसे में मत आओ। अगर झांसे में आना तो अपने ही झांसे में आ जाओ, अपनी बात सुनो, अपने मन की बात कहो, अपनी मन से करो, मनोयोग से, मन जो कहता है। ईश्वर की आराधना घर बैठ के ही करो, तीर्थ यात्राओं में इधर उधर भटकोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। क्योंकि जो आदमी तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष के काम कर रहे हैं वो खुद इस बात को नहीं जानते कि उनका खुद का भविष्य कैसा है। आइए अब जानते हैं कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती की इन तीनों में से मीन राशि के भाग्य उदय कौन सा ग्रह करता है और किस भाव का स्वामी होगा। देखिए, मीन राशि है और बृहस्पति की ही महादशा हो तो आंख बंद करके समझो, क्योंकि मीन राशि के स्वामी की दशा है, उसी मनोयोग से या उसी भाव से जैसी बृहस्पति की कंडीशन है उस हिसाब से आपको लाभ तो होना ही होना है। लेकिन अब लग्न पर आ जाइए, सीधे सीधे आपका कोई भी लग्न है यहाँ पर, चाहे 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या लिखी है। अगर 1 है तो बृहस्पति की महादशा में भाग्य उदय होगा, अगर 2 लिखा होगा तो शनि की महादशा में भाग्य उदय होगा, अगर यहाँ 3 लिखा है तो शनि और बृहस्पति दोनों शुभ फल देंगे। बुध भी, मिथुन के लिए ये प्रिविलेज दिया हुआ, मिथुन लग्न है तो राशि मीन ही रहेगी, नोट कर लेना। महादशा एप्लीकेबल होंगी वो मैं अब बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए। कर्क लगन होगा तो आपके लिए मंगल राजयोग कारक होगा और बृहस्पति की महादशा में शत्रु बहुत होंगे लेकिन धन समृद्धि बनी रहेगी। सिंह लग्न होगा तो बृहस्पति अच्छा फल नहीं देगा अष्टम का, और शनि अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन बुध की महादशा सिंह लग्न के लिए शुभ होगी। यहाँ 5 हो तो, 6 हो तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ही भाग्य उदय का कारक बनेंगे। अगर तुला लग्न है, मीन राशि है, कफ एवं कोर्ड की प्रॉब्लम, शत्रुओं से पीड़ा तथा बुध की महादशा भाग्य उदय कारक होगी और मंगल आपके लिए शुभ फल देंगे, मंगल की दशा भी शुभ फल देगी। अगर वृश्चिक लगन है तो आपके लिए शनि की महादशा बहुत शुभ है। शनि बृहस्पति की अपेक्षा ज्यादा धन देगा, क्योंकि बृहस्पति योग कारक नहीं है, शनि योग कारक है वृश्चिक के लिए। धनु के लिए बृहस्पति की महादशा और मीन राशि हो तो आनंददायक समय रहता है। सबसे अच्छा बृहस्पति और बुध की महादशा होती है। अब आइए मकर लगन है और मीन राशि है, यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ मीन राशि, तो आपके लिए बुध और शनि भाग्योदय कारक होगा। भले ही मीन राशि हो लेकिन बृहस्पति की दशा अच्छा फल नहीं देगी, लिख लीजिए कागज पर। उसके बाद आए कुंभ लगन हो और मीन राशि हो, 12 यहाँ लिखा हुआ होगा, तो खूब पैसा आएगा, धन धान्य समृद्धि खूब बृहस्पति की दशा में। लिखिए, शनि की दशा में कुंभ लगन होने के बावजूद विदेश यात्रा, भटकाव, जेल यात्रा, कई प्रकार के कष्ट परेशानी रहती है। अब मीन लगन और मीन ही राशि है,
जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इनके लिए देखिए, अब ध्यान देने की बात है, यहाँ भाग्येश मंगल है और धनेश मंगल है, तो आपके भाग्योदय कारक समय रहेगा मंगल का, और बृहस्पति आपके भाग्य के लिए निरंतर अच्छा काम करेंगे। आपको मूंगा पहनना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए, मंगलवार का व्रत, मंगलवार की उपासना करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।